तो क्लास 12 के बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डेरिवेटिव चैप्टर के 2025 वाले क्वेश्चन की सीबीएसई के अंदर 2025 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके एक बार आप डेरिवेटिव देख सकते हो, जहां पे बिल्कुल मैंने बेसिक से कवर करा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के 2025 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जरा देखते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन। अब जैसे ये 2025 में क्वेश्चन आया था तो बच्चे के माइंड में क्या बात आती है, वो सोचता है कि भाई tan इनवर्स का मैंने फॉर्मूला याद करा हुआ है, वो उठा के ये कलाकारी कर देता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव उसको याद है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देता है। भाई ये कलाकारी इधर नहीं करनी थी आपको। आपको क्या करना था कि tan इनवर्स इधर है तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया जी उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हुई बात इधर। अब भाई यहाँ पे बेसिक डेरिवेटिव करना है, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। आप बोलो भैया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, और ये डेरिवेटिव क्या सिंबल लगा देना, ठीक है। आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं डायरेक्ट स्टेप करूंगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप बोलोगे 2x होता है, लिख दिया जी, चलो ठीक है, प्लस y का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx आता है इक्वल टू, ठीक है। अब भाई बात आ जाती है 10 का। 10 का डेरिवेटिव आप सबको पता है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे भैया सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। जो एंगल था वो आपने लिख दिया। अब भाई एंगल का भी डेरिवेटिव करूंगा या नहीं करूंगा, आप बोलोगे हाँ भैया एंगल का भी डेरिवेटिव करना है। तो अगर मैं एंगल का डेरिवेटिव करता हूं जैसे कि ए स्क्वायर, तो आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं मैं, आप बोलोगे भैया विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0। तो आप देखोगे कैलकुलेशन, ठीक है, कि हमारा आंसर आ गया 2x प्लस 2y, y के बाद dy/dx इक्वल टू, ये हमारा आ गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 0। क्या हो जाएगी 0। अब आप चेक कीजिए कि भाई ये तो पूरा 0 हो गया, मुझे निकालना क्या था, dx/dy निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था, dx/dy निकालना था। तो भाई ये पूरा का पूरा प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा। तो हमने अगले स्टेप में क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोले भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है, तो हमने इधर इसको डिवाइड कर दिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारा ये आ रखा था 2025 के अंदर, इससे कटरा काट दिया, x/y, यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत बेसिक था क्वेश्चन ये, ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट केस नहीं था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कांस्टेंट दिख रहा हो, यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है, तो ट्राई करना है tan इनवर्स को उधर भेज देना आपको। क्लियर। अब देखते जरा अगला क्वेश्चन दूसरे सेट में कैसे हुआ, आया हुआ था। देखो उसी का भाई बंधु आया, वो भी किस फॉर्म में आया, आप बोलो भैया एमसीक्यू में आया था। अब ये एमसीक्यू में मैं कैसे अटेंड करता, एमसीक्यू में अटेंड करने का बेसिक रूल था कि मुझे पता था कि tan इनवर्स उधर जाएगा, तो आप बोलो भैया tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये tan हो जाएगा, ठीक है जी। अब भाई डेरिवेटिव करता मैं, तो मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे 2x, इसका डेरिवेटिव 2y, और y का करेंगे तो dy/dx। अब दिमाग लगाओ, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट 0 क्यों लिख दिया, सोचो। आप बोलोगे भैया अभी पीछे सिखाया था कि 10 का डेरिवेटिव तो हमको पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाता है। अब भाई एंगल का भी तो हम डेरिवेटिव करेंगे, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 0। 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 0। तो अब देखो ये माइनस का उधर जाके आप बोलोगे भैया प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 से 2 कट गया और मल्टीप्लाई के चीज इधर जाकर डिवाइड, तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भैया ए फॉर अनारकली डिस्को चली, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे पास कि भाई ये क्वेश्चन आ रखा था हमारे पास 3 नंबर में। अब बच्चा इसकी शक्ल देखते ही बोलेगा अरे यार ये क्या टफ सा क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। करते कैसे, देखो बेसिक रूल क्या है आपके पास कि अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ रूट होता, तो आप उधर क्या करते हैं, बोलते भैया जी जो रूट होता है उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। बेसिक बात पता है ना कि भाई साहब जो रूट होता है उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो वही कहानी है कि भाई साहब पहले जो रूट दिख रहा है ना इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब जो लिखा हुआ था वो लिख लेते हैं हम, लॉग, ठीक है, साइन ब्रैकेट x³/3 - 1, ये था हमारा। और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। अब जरा करना स्टार्ट करते हैं। हमको पता था यहाँ डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, चलो भाई डेरिवेटिव का सिंबल लगाया आपने, ठीक है, वाई स्क्वायर इजकल टू डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे लॉग का। अब आपको लॉग का डेरिवेटिव पता होगा ही कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे भैया लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, ठीक है, जैसा भी एंगल होता है वो लिख देते हैं, तो वही चीज इधर है, ठीक है, y का करेंगे 2y और फिर y का करा तो dy/dx आ जाएगा इजकल टू, अभी अभी मैंने बोला log x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे 1/x, तो भाई log का जो बेस था ये पूरा का पूरा था ना, तो ये पूरा का पूरा नीचे आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया ये पूरा का पूरा नीचे लिखेंगे, हमने लिख दिया भाई पूरा का पूरा नीचे, ठीक है, x³/3 - 1। अब ध्यान दे log का हो गया, log के बाद किसका करेंगे, आप बोलोगे जो भी इसका बेस है, किसका बेस का मतलब साइन का डेरिवेटिव किया जाएगा, किसका डेरिवेटिव किया जाएगा, साइन का, ठीक है, क्लियर। तो ये 2y अपनी जगह था, dy/dx भी अपनी जगह था इक्वल टू, ठीक है, ये अपनी जगह ये 1/sin, ठीक है, x³/3 - 1 डॉट। अब भाई साइन का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे कॉस, क्या होता है कॉस, तो हमने कॉस कर दिया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, अब देखो क्वेश्चन को पकड़ के चलना है, हमने log का डेरिवेटिव कर दिया, किसका कर दिया, log का, log के बाद हमने साइन का कर दिया, साइन के बाद अब किसका करेंगे, आप बोलोगे भैया जी साइन के बाद अब हम करेंगे किसका, x³/3 का करेंगे, किसका, ठीक है, आप बोलोगे भैया x³/3 का, तो इसी में ही डॉट लगा के अब हम इधर कर देंगे किसका, x³/3 - 1, इस पूरे एंगल का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर जी, ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं हम। तो 2y अपनी जगह था, हमने 2y अपनी जगह लिखा, dy/dx भी अपनी जगह था, इक्वल टू का साइन लगाया। आपको पता होगा cos, ये वाला एंगल चेक करो बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, तो cos/sin क्या देता है, आप बोलोगे भैया cos/sin जो देता है वो cot देता है, तो अगर पता है तो लिख दो भाई cot देता है, जो भी एंगल था वो आपने लिख दिया x³/3 - 1 डॉट। अब भाई इसका डेरिवेटिव करने बैठूं तो आपको पता है क्या आएगा, अगर मैं इसका बेसिक से पूछूं तो आप बोलोगे ये 3x²/3 - 1, ये नहीं कि इसके लिए आप क्वेश्चन रूल लगा दो, भाई 3 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x³ का करूंगा तो 3x² ही आएगा, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, आप बोलोगे 0 आएगा, क्या आएगा 0, तो आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या हुआ, आप बोलोगे x² हुआ, तो हमने क्या लिख दिया x²। अब dy/dx निकालना, तो जो भी मल्टीप्लाई की चीज होती है इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड में लिख दिया, ठीक है, डिवाइड में लिख दिया, क्या था 2y था, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं यहां तक तो बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अब मेरे को पता था y की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे ये पूरी थी, तो भाई ये पूरी वैल्यू लिख कर आनी, अगर नहीं लिख कर आता तो यहां भी तेरे क्या होते, हाफ मार्क्स कट जाते, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर मिलते आपको बस, ठीक है। तो भाई यहां पर y की वैल्यू आपको लिख देनी है कि y की जो भी वैल्यू होती है वो आप इधर लिख दो, ठीक है, और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, ठीक है, ये x³/2, y की जो भी वैल्यू थी लॉग के साथ तो लॉग लिखा, ठीक है, सिंबल लगाया, साइन के साथ जो भी हमारा एंगल था वो हमने एंगल लिखा /1, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, दिखने में देखो डेरिवेटिव के क्वेश्चन एग्जाम में टफ लगेंगे कि भाई साहब क्या डेरिवेटिव आ रहा है, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, बाहर के कैसे क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा लॉजिकल सोचना है कि भाई आराम से, कि भाई रूट है तो रूट को इधर भेज सकते हैं, अगर भेजा तो बेसिक रूल जो लग रहे हैं वो लगाते चले जाओ और डेरिवेटिव के आपके आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसमें बच्चा इतनी ही मेहनत करता, सोचने लगता है कैसे क्या करें, ठीक है। बेसिक तरीका, अगर आपको पता है यहाँ पे कोई रूल लग रहा है तो वो रूल लगा दो, या आपने देखा कि भाई साहब यहाँ पे अगर मैं चेक करें तो यहाँ पे x चाहिए, इसको log x चाहिए, है ना, अभी ढूंढते कैसे आएगा, पहले तो ये देखो भाई बेसिक रूल तो पता ही होगा कि बेसिक से कैसे डेरिवेटिव कर सकता हूं, आप बोलोगे हाँ भैया ये हमारा क्वेश्चन था x = e(x/y), तो आपने बेसिक रूल लगा दिया, ठीक है, कि डेरिवेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x करा x और /y, ठीक है, इसका भी हमने डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या देता है, आप बोलोगे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 देता है। e⁻x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे ये e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, क्या होता है e⁻x ही होता है, तो जो था वो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी।
अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है, आप बोलोगे भैया जी जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है जी, अब यहाँ ध्यान दे, अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ क्या मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊं या नहीं लगाऊं? तो आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि अपॉन में है, जब भी अपॉन में आता है तो क्वोशिएंट रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो भाई उठाकर यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा देना। ठीक है, तो 1 अपनी जगह आ गया, e की पावर x, और ये y अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड वाले को छोड़ दो, माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और अपॉन में y का स्क्वायर आ जाता है। ये कहानी पता थी हमको। ठीक है, कहानी पता थी नहीं पता थी? आप बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बार नजर डाल लो कि क्या पता मेरे को अपने आंसर में कहीं भी इसका काम तो नहीं है। नोटिस करो, है कहीं? नहीं है। तो मैं बोलूं कि भाई इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया इसकी जगह आप x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? x। तो भाई मैंने क्या करा, जो डिवाइड की चीज थी पहले डिवाइड की चीज को इधर भेजा। ठीक है, तो मेरा ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब जो भी मेरे को पता था x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या देता है, आप बोलोगे y देता है, तो सॉरी 1 देता है, 1 को y से करा, y आ गया माइनस, फिर x अपनी जगह आ गया, और यहाँ d अपॉन में dx, और ये y था तो हमने इधर y कर दिया। ठीक है जी, जो नीचे की चीज थी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई। मुझे चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, तो मैंने क्या करा, ये x भी मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इधर जाके भी वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। इक्वल टू का साइन जो भी था वो लगा दिया हमने, dy अपॉन dx। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, आप बोलोगे भैया dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx को मैं इस साइड भेज देता हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, और इसको इधर। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव की चीज, वो नेगेटिव की चीज इधर आएगी, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉजिटिव। इक्वल टू का साइन, ये y अपनी जगह था, ये इधर आएगा तो आप बोलोगे भैया ये नेगेटिव हो जाता है। यहां तक ध्यान दो, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? अब ध्यान देना है कि ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, कौन सी चीज कैसे बन सकती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ऊपर चाहिए मुझे x माइनस वाई। क्या चाहिए? x माइनस वाई। तो मैंने देखा कि पहले एलसीएम आ रहा है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एक बार, कि x वाई माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर, ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। चलो इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप चेक करो चाहिए क्या था, आप बोलोगे x माइनस वाई चाहिए था। देख भाई यहाँ पे x तो आ गया, y भी आ जाएगा। कैसे? आप बोलोगे यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले। मैंने y कॉमन आ रहा था, y कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई आ गया। ठीक है, अपॉन में x चल रहा था, x चलने दिया, ये वाला x भी मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान देना है, यहां तक क्लियर है? यहां तक मीनिंग। अब देखो इनमें से क्या क्या चीजें मिल गई। मैंने देखा कि मुझे पहली बात मिल गई यहां से कि x माइनस वाई चाहिए था, x माइनस वाई मिल गया, मैं खुश हो गया, मतलब इसका काम खत्म। नीचे में चेक करता हूं, x चाहिए था, x भी मिल गया, इसका काम भी खत्म। अब मुझे चाहिए क्या, log x चाहिए। क्या चाहिए? log x। और जबकि मेरे पास log x तो है नहीं, तो अब दिमाग लगाएंगे, क्या मैं इसकी जगह log x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सोचूंगा। अब बोलोगे ये कैसे लिख दोगे, समझ नहीं आ रहा। तो भाई देख, या तो इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही आप लॉग से भी क्वेश्चन कर सकते थे कि अगर मुझे लॉग लेना है, ठीक है, वैसे दिख जाता है कि लॉग में आंसर चाहिए, तो दोनों साइड आप लॉग से भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने दोनों साइड लॉग लिया, ये हो गया log x हो गया बराबर, इधर भी लॉग लिया log, ठीक है, x अपॉन वाई हो गया। ठीक है, e भी था तो हमारा ये e लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको एक बेसिक बात ध्यान रखना कि जब log और e एक साथ होते हैं तो वो हमेशा 1 देते हैं। क्या देते हैं? 1 देते हैं। मतलब ये हट गया तो यहां से खाली क्या है, आप बोलोगे log x बराबर आ गया x अपॉन वाई आ गया। क्या आ गया? x अपॉन वाई आ गया। तो आप यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x डॉट y हो जाएगा। तो x की जगह हमने यहां पुट कर दिया और मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है,
मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, log x इंटू वाई, और ये x तो चल ही रहा था, ये y से y कट गया। और चेक कर सकते हो आपका आंसर मैच हुआ है नहीं हुआ, आप बोलोगे हाँ भैया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, डिपेंड होता है भाई, जब ये आपको दिख रहा है तो आप किस तरीके से करना चाहते हो। जैसे दूसरा तरीका बताऊं तो मैं, ठीक है, दूसरा तरीका अगर मैं समझाना चाहूं, ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता अगर मैं बताता, तो x बराबर क्या था, ई एक्स प्लस वाई था। मैंने क्वेश्चन की शक्ल देखी कि क्वेश्चन के अंदर मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या चाहिए, आंसर में लॉग चाहिए। क्या चाहिए भाई, लॉग चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई साहब मैंने हैंड टू हैंड शुरुआत में ही लॉग ले दिया। ले बेटा जी लॉग ले देते हम, ठीक है, लॉग ले दिया हमने, log e x प्लस वाई हो गया। और जैसे मैंने log लिया तो मुझे प्रॉपर्टी पता थी ये तो हट जाएगा, तो खाली क्या आ गया, आप बोलोगे log x आ गया इक्वल टू x अपॉन वाई आ गया। अभी डेरिवेटिव नहीं किया, अब मैं डेरिवेटिव करने जाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मुझे पता है यहां डेरिवेटिव का सिंबल आएगा और यहां भी किसका सिंबल आ जाएगा, आप बोलोगे डेरिवेटिव का। log x था तो log x लिख दिया, इक्वल टू का साइन x अपॉन वाई। इसका डेरिवेटिव आप बोलोगे 1 अपॉन x होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया। इक्वल टू यहां क्वोशंट रूल लग रहा है नहीं लग रहा, आप बोलोगे हाँ भैया क्वोशंट रूल लग रहा है। क्या कहता है क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल कहता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव y एज इट इज माइनस, ठीक है, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन में y का स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ आएगा, ठीक है। अब देख भाई इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड की चीज इधर जाके आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी। अब देखते हैं हम x का डेरिवेटिव क्या देता है, 1 को y से किया, y आ गया माइनस, ठीक है, x आया, dy अपॉन dx आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया, ठीक है। y माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में x, और ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब भाई देख करना क्या था, मुझे पता था ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम वगैरह लेकर एक ही स्टेप के अंदर दोनों का काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्स हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और जो उधर का मल्टीप्लाई चल रहा था उसको अगले स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, आप बोलोगे डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड में भेजा, यहाँ y कॉमन आ गया तो x माइनस वाई अपॉन में ये मल्टीप्लाई के चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है, x आ गया। अब मुझे प्रूफ चाहिए था कि ये आंसर भी मेरा पीछे से मैच कर रहा है, ये भी मेरा मैच कर रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसकी जगह पिछली तरीके से मैं वैल्यू निकाल सकता था। देख भाई यहाँ पर कहीं वैल्यू थी, आप बोलोगे हाँ भैया यहाँ x बराबर था कुछ, क्या था x बराबर, आप बोलोगे भैया x बराबर था y, ठीक है। x बराबर क्या था हमारा, y था, तो हमने y लगा देते, इधर क्या लगा देते हैं y, और क्वेश्चन ही मेरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। x की जगह, ठीक है, या आप y की जगह किसी की भी जगह रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या लिख दिया मैंने, log y लिख दिया, ठीक है, y अपनी जगह आ गया, log x लिख दिया और इनटू में x। अब देखो इससे ये कट गया, आप बोलोगे हाँ भैया, और फाइनल आंसर आ गया जी। तो देखो अब बात आते हैं भैया हमको पता कैसे चलेगा एग्जाम में, अभी पीछे करा वो तो लेंथी मेथड हो गया, ये शॉर्टकट हो गया। तो भाई देख अगर मेरे को आंसर में log चाहिए तो समझ ले वहां पे log का यूज तो होगा ही होगा। तो उस क्वेश्चन को किससे ट्राई करना है, log से करना है, ठीक है। अगर मेरे को मान लेते आंसर में log नहीं चाहिए होता तो मैं इसको बेसिक तरीके से ही करता, क्लियर। अब जरा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, किसी सेट में आया हुआ था, ऑप्शन भी दे रखा था, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जैसे कि ये आ गया, कह रहा है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है पहले पार्ट में 5 की पावर x अपॉन में x की पावर 5 का डेरिवेटिव। अब मुझे पता है जब भी ये अपॉन में आएगा तो मैं क्या लगाऊंगा, आप बोलो भैया जब भी अपॉन में आता है तो क्वोशंट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, क्वोशंट रूल। तो हमने लगा दिया क्वोशंट रूल, ठीक है, क्वोशंट रूल लगाया, माइनस 5 की पावर x डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, और अपॉन में जो भी चल रहा था उसको चलने देते हैं, इसका स्क्वायर आ गया। अब बस बच्चा यही गड़बड़ करके आता है एग्जाम में, बस और कहीं मिस्टेक नहीं करेगा, वो यही कर देगा। याद रखना है ये डेरिवेटिव का सबसे हरामी फॉर्मूला है जो बार बार आ रहा है और बार बार बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, a की पावर x का डेरिवेटिव, आपको याद रखना है a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a होता है।
ठीक है, जहां पर ये जो a होता है, ये a हमेशा एक नंबर रहेगा, ध्यान रखना, a हमेशा क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो भाई जब भी नंबर के ऊपर चाहे ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, चाहे अलजेब्रा आ जाए, भाई नंबर के ऊपर आपके पास x y z sin x cos x आ रहा है ना, तो समझ लो उसका डेरिवेटिव का आंसर ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप बोलोगे a की पावर x का फॉर्मूला, सॉरी डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। क्या होता है, a की पावर x log a, a की पावर x log a। तो वही भाई साहब यहां पर वही मिस्टेक मत कर देना, इधर आप अपना आंसर लिखोगे a की पावर x, a की पावर x log a का मतलब क्या था, इधर 5 था, डॉट x की पावर 5 माइनस ये 5 की पावर x एज इट इज है, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 5x की पावर 4 आएगा, और अपॉन में x की पावर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 10 हो गई। अब देख इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो 5 की पावर x इधर भी है, 5 की पावर x इधर भी है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने बोला भाई 5 की पावर x पहले कॉमन ले लेते हैं, और देख x की पावर 5 थी, इधर x की पावर 4 थी, तो आप बोलोगे x की पावर 4 भी कॉमन आ रही है। ठीक है जी, अब हमने हमारे पास यहां से क्या बचा, आप बोलोगे log 5 बचा। ठीक है, और x की पावर 5 में से अगर 4 चली गई तो एक पावर बचेगी, तो 1 लिख दिया माइनस। ठीक है, यहां से ये बाहर चला गया, यहां से ये बाहर चला गया, बचा क्या, आप बोलोगे भैया जी 5 बचा। अपॉन में क्या था, x की पावर 10। तो भाई देख आपको पता होगा बेसिक रूल कि जब डिवाइड होती है तो पावर माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, माइनस। तो 4 थी और ये 6 थी, तो 4 में से 6 गई, तो सॉरी 4 थी 10 थी, तो कितनी बचेगी, आप बोलोगे 6 बचेगी। ठीक है, अब जो भी हमारा आंसर था वो आपने इधर अपना आंसर लिख दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था, तो उम्मीद है कि कवर हो गया होगा क्वेश्चन। बस इधर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कि a की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा a की पावर x log a होता है। क्या होता है, a की पावर x log a होता है। ठीक है, अब इसी के और में ये क्वेश्चन था, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन की शक्ल देख के क्या करते हैं कि भाई साइन इनवर्स है, सोचते साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव खोल के लिख देते हैं। अरे नहीं भाई, आप देखो जब आपके एंगल कॉम्प्लिकेटेड केस दिखे ना, एंगल में क्या दिखे आपको, कॉम्प्लिकेटेड केस, कि ऐसे डिफिकल्ट दिख रहे हैं कि यार इतने बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं, तो समझ जा भाई वहां पे x की जगह ना कोई तो वैल्यू पुट करनी ही होगी। बिना वैल्यू के अगर तू करेगा डेरिवेटिव तो समझ ले फंस जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो जब भी एंगल कॉम्प्लिकेट केस दिख रहे हैं ना, तो समझ ले वहां पर वैल्यू क्या करनी होगी, हमको पुट करनी होगी, मानना पड़ेगा कि x की जगह क्या रखे, या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जिसकी वजह से मेरा क्या हो, फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि पहला वाला पार्ट देखते हैं हमारे पास कि भाई y बराबर क्या था मेरे पास, आप बोलोगे भैया y बराबर था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब था, इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि x की जगह क्या मान लेता हूं, साइन थीटा मान लेता हूं। अब आप बोलोगे ये साइन क्यों माना, अरे भाई देख ध्यान दे इधर, अगर मैं साइन मानता हूं ना तो मेरे पास क्या होता है जरा, अब बोलोगे हाँ भैया समझ आ गया, ये तो फॉर्मूला बनता है, किसका फॉर्मूला, साइन, ये किसका फॉर्मूला बनता है, आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला बनता है साइन 3 थीटा का, किसका, साइन 3 थीटा का। तो इसलिए बेटा जी यहाँ साइन रखा था मैंने, ये चीज हमको सोचनी होती है। अब भाई ये इससे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा होता तो नहीं काटते, ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये हट जाता है। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया, बचा क्या, आप बोलोगे 3 थीटा बचा। और जब भी आप यहां से एज्यूम करोगे ना भाई, वहां से आपको हैंड टू हैंड थीटा की वैल्यू निकाल लेना। किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की, और थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्या हो जाता है, साइन इनवर्स। तो इसका मतलब मैं समझा y बराबर क्या हो गया, 3 साइन इनवर्स x हो गया। क्लियर, अब आपको पता है भाई, अब तो आप टैलेंटेड हो कि भाई मुझे डेरिवेटिव करना था, किसके रिस्पेक्ट में करना था, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में करना था, तो कर देते हैं। डेरिवेटिव का हमने सिंबल लगाया, 3 अपनी जगह लगाया, डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, आप बोलोगे साइन इनवर्स x का। ठीक है जी, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है,
और हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूले वाली सीट चाहिए तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैं एक आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा कि भाई जहां पे सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक जगह होंगे हमारे पास एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, कि भाई 5.2 में कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, 5.3 में कौन से याद करने हैं, 5.4 में कौन से याद करने हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3/(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब जैसे इसी के भाई बंधु देखते हैं नीचे जो आ रखा था और में, ये कैसे हैंडल करते हैं, तो भाई ये कैसे हैंडल करते हैं। अब भाई देख यहाँ पे भी सोचता हूं मैं, अगर मान लेते मैं एक्स की जगह साइन थीटा रखता, क्या रखता, साइन थीटा, तो भाई मेरा क्या कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला है क्या, कोई याद किया आपने ऐसा कोई फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर? आप बोलोगे नहीं भैया ऐसा तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। मैं बोलूं बाबू कॉस रख ले, आप बोलोगे भैया ऊपर के लिए तो याद किया, नीचे के लिए याद नहीं है मेरे पास कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या देता है। तो भाई देख, अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि आप x की जगह टेन थीटा रखकर देखो तो क्या होता आपके पास, आप बोलते भैया ये cos टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता। cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो उनमें से एक फॉर्मूला बनकर आ रहा है, तो वही चीज है इधर हमने रखा ये, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, आप बोले भैया जी ये फॉर्मूला बन जाएगा cos का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन जाता है, cos टू थीटा का। तो ये cos इनवर्स अपनी जगह हो गया और ये cos टू थीटा हो गया, और ये इससे कट रहा है तो कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 2 थीटा। अब तो ये पुराना ही क्वेश्चन था या नहीं, यहां से तो थीटा की वैल्यू निकालेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलोगे भैया थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x, क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। और फिर उठा के मैं इसका क्या कर दूंगा, आप बोलोगे भैया इसका उठा के आप डेरिवेटिव कर दोगे, क्योंकि बात किसकी हो रही थी, आप बोलोगे डेरिवेटिव की। लिखा हुआ था डिफरेंशिएट कि डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, ठीक है, कर लोगे ना, बहुत बेसिक है। अब हम आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, बड़ा मजेदार था, जब भी ये क्वेश्चन आया था बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था बच्चों की हालत टाइट हो गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, मजेदार क्वेश्चन है ये, और ज्यादा भी नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बच्चों की हालत टाइट हो रखी थी इसमें कि करे तो करे कैसे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करने बैठूं तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेट केस हो जाएगा, रूट का डेरिवेटिव करूंगा, एक्स का करूंगा, रूट का करूंगा, एक्स का करूंगा, फिर इसका करूंगा, नहीं। मैंने अभी पीछे क्या बताया, जो आप क्वेश्चन करके आए थे कि भाई ऐसे कुछ एंगल आते हैं ना, तो वहां पे वैल्यू पुट करके हम फॉर्मूला सोचेंगे कि कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं। तो वही कहानी यहां पर है, वही कहानी यहां पर है कि यहां मैं सोचूंगा कि x की जगह क्या रखूं कि जो बेसिक फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने क्या करा कि एज्यूम कर लिया कि ऊपर वाले पार्ट में कि x की जगह मान लेते हैं हमने रख लिया साइन a, आपकी इच्छा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन क्या देता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर देता है। 10th क्लास का फॉर्मूला है या नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए देता है, तो बन रहा था इसलिए मैंने रख लिया। y की जगह भी हम क्या रख लेंगे, साइन b रखेंगे, ठीक है। ध्यान देना इधर x था यहाँ y था, तो अलग अलग एंगल रखा जाएगा, यहाँ a होगा और वहां पर क्या होगा, b होगा, रख दे भाई b, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन लिखा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आप बोलोगे a ब्रैकेट x माइनस वाई था, ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। अब आपने क्या करा कि आपने बोला भैया इधर आपने रखवाया हमसे साइन है, तो मैंने बोलता हूं ठीक है जी, लिख देते हैं साइन ए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, यहां पर आपने रखा क्या, साइन स्क्वायर बी, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देते हैं हम, इक्वल टू ए अपनी जगह था, यहां था साइन ए और यहां था क्या, यहां पे क्या था, साइन बी था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भी नहीं भैया। अब देख 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर देता है, क्या देता है, कॉस स्क्वायर। और अगर एक स्टेप आपको पता थी स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये स्टेप आप हटा सकते थे, डायरेक्टली आप वो अगली स्टेप लिख सकते थे जो मैं अभी लिखने वाला हूं, ठीक है। ये क्या देगा, आप बोलोगे कॉस देगा, क्या देगा, कॉस देगा, ये भी क्या देगा, कॉस, तो आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते थे। अब यहां से शायद आपका दिमाग चल जाए कि यार हमने इधर कोई ना कोई तो फॉर्मूला याद किया था 11th क्लास का, सोच कौन सा फॉर्मूला था, cos a प्लस cos b, याद कर क्या फॉर्मूला था, cos a प्लस cos b, और ये फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर में भी यूज होंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे ये याद आ रहा है कुछ कुछ हल्का हल्का, ठीक है।
ठीक है, आप बोलोगे ये याद है, ये हमको फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला, आप बोलोगे ये इसका फॉर्मूला था हमारा, ठीक है 2, ठीक है cos a प्लस बी अपॉन में 2 डॉट, फिर आता था cos a माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू का साइन ए था, ए लगा देते हैं। ऐसे इसका फॉर्मूला सोच, आप बोलोगे इसका भी याद है 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2, फिर आता था हमारा साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ यहां तक तो बिल्कुल बढ़िया चंगा। तो ये से कट रहा था क्योंकि सेम सेम था, हमने काट दिया। 2 से 2 कट रहा था, 2 से 2 भी उड़ा दिया। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, आप बोलोगे cos बचा, यहां से a माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या बचा, आप बोलोगे a, फिर साइन, ठीक है a माइनस बी अपॉन में 2। अब देखो भाई ये दोनों एंगल सेम है, तो मल्टीप्लाई की चीज इधर आके क्या होगी, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई की चीज इधर आकर डिवाइड हो जाती है। तो अगली स्टेप में मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करा। क्या करा, डिवाइड करा। किससे, साइन से। ठीक है, अब भाई यहां एक कलाकारी मत कर देना, एंगल से एंगल को उड़ा दो। ठीक है, दिस कर दो। ठीक है, एंगल सेम है तो एंगल नहीं उड़ेगा, ये तो बेसिक नॉलेज है यार। तो cos अपॉन साइन क्या देता है, आप बोलोगे भैया cos अपॉन साइन देता है कॉट, देता है कॉट, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये बात बता, अगर कॉट को इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया कॉट को इधर भेजोगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया ये कॉट इनवर्स ए था, ए लिख दिया। अब ये बता 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो एक कॉट इनवर्स ए हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक देख कुछ भी दिक्कत, आप बोलो भैया कुछ नहीं किया, आपने फॉर्मूला पुट करा, बस मेरे को यहां का फॉर्मूला याद नहीं था वरना मैं भी कर देता। बस भाई तेरे को फिर इसी चीज का फॉर्मूला याद रखना था बस। ठीक है, क्लियर। अब देख एक ही जगह मैंने पहले ही बोला था, जो भी हम एज्यूम करेंगे उधर से वैल्यू तो निकालेंगे। अगर थीटा मानता तो थीटा की वैल्यू निकालता, ए की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया ए की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, यहां से ए की वैल्यू। सेम चीज यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे साइन इनवर्स बी आ जाएगी, सॉरी वाई आ जाएगी। तो रख दे भाई यहां पर वैल्यू, क्योंकि डेरिवेटिव तो मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना था ना। ये अपनी जगह आ गया कॉट इनवर्स ए। अब मैं डेरिवेटिव करने बैठ जाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। आप बोलोगे भैया याद है हमको, क्या है बता भाई जल्दी से। आप बोलोगे साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनवर्स ए। ठीक है, क्लियर। अब आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, इसका भी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। देख इधर ध्यान दियो वरना मिस्टेक कर देगा। यहां पर y था तो y का डेरिवेटिव करूं या ना करूं, आप बोलोगे हाँ भैया करना है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे भैया y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा। और ये दिमाग लगा, मैंने डायरेक्टली यहां जीरो कैसे लिख दिया, सोच डायरेक्टली जीरो कैसे लिख दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया जी यहाँ पे डायरेक्टली आपने जीरो इसलिए लिखा क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव आप कर भी दोगे तो यहाँ पे एंगल था ए और मैं चल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में ए जो हो गया वो मेरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। जीरो को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे जीरो आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब बस स्टेप खत्म, अब तो हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो स्टेप आई थी इसको अगले पेज पे एक बार लिख देते हम कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या था, जीरो। यहां से वैल्यू निकालते हैं जरा हम। ठीक है, हमने यहां से वैल्यू निकाली। ठीक है, माइनस का उधर जाके आप बोलोगे ये पूरा का पूरा वहां जाके पॉजिटिव हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाले। डी वाई अपॉन डी एक्स की कैसे निकलेगी, आप बोलोगे डिवाइड की चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया dy अपॉन डी एक्स। और क्या मैं इसको पूरे रूट में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और चेक करो क्या मुझे यही प्रूफ करना था या नहीं प्रूफ करना था, चेक करते हैं जरा हम। देखो यही चाहिए था नहीं चाहिए था, चेक कर लेना कि रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चेक करो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर, इसको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जरूर करके जाना इस क्वेश्चन की।
अब उसी के और में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन भी आया था, इसमें भी बच्चे मिस्टेक करके आए थे। बताऊंगा अभी क्या मिस्टेक था। पहली चीज, बेसिक डेरिवेटिव तो आप करना जानते हो। क्या आप बोलोगे भैया इधर जो डेरिवेटिव होगा ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि भाई ये पैरामेट्रिकली फंक्शन है। पैरामेट्रिकली फंक्शंस क्या हो जाता है? जहां पे हमारा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चल रहा होता है कि इसके बिहाफ पर, ठीक है। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, बारी बारी चलेंगे, ठीक है। पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, ठीक है। कि जो हमारा x था, ये जो हमारा x था लिख लेते हैं a ब्रैकेट cos थीटा, ठीक है, प्लस log ब्रैकेट tan थीटा अपॉन में 2, ये मेरा x था, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आप बोलोगे भैया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। क्लियर? तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में करा, ठीक है। तो भाई एक कांस्टेंट था, ब्रैकेट बंद। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? आप बोलोगे भैया डेरिवेटिव करोगे आप cos थीटा का, ठीक है, प्लस का साइन। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे? आप बोलोगे log का करेंगे। किसका करेंगे? log का करेंगे, ठीक है जी। जरा आप कर देते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। ए अपनी जगह था, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब भाई cos का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे sin थीटा होता, हमने sin थीटा लिख दिया, प्लस का साइन। log का डेरिवेटिव आप बोलोगे 1 अपॉन में tan थीटा होता है, और एंगल जो भी था वो आपने लिख दिया। अब इनटू में क्या आएगा? आप बोलोगे भैया आपने log का कर दिया, तो अगली बार आपको tan का करना है। किसका करना है? tan का। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे भैया sec स्क्वायर होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर कर दिया। अब भी बच्चा मिस्टेक करके आ जाता है यहां पर। क्या मिस्टेक है? आप बोलोगे भैया एंगल का भी डेरिवेटिव करना था। किसका करना था? एंगल का भी डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव थीटा अपॉन 2 का डेरिवेटिव में करने बैठूं तो कैसे करूंगा? बच्चा यहां पे क्वेश्चन रूल लगाता है। अरे नलायक को क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, खाली मुझे 2 बाहर छोड़ देता और थीटा का डेरिवेटिव कर देता। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या देगा? 1। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर आप बोलोगे 1/2 आएगा। बात समझ आई? थीटा का डेरिवेटिव जैसे एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 देता है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 देगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कर दिया मैंने यहां तक तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग भाई बंधु आ रहे हैं यहां पर। एक आ रहा है साइन, एक आ रहा है tan, एक आ रहा है सेक स्क्वायर। उसके बाद एक और चीज नोट कर भाई, यहाँ पे एंगल भी देख, यहाँ आ रहा है थीटा, यहाँ थीटा अपॉन 2, यहाँ थीटा अपॉन 2। बड़ी गड़बड़ हो गई यार, ये तो एंगल भी अलग अलग है। तो भाई हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात होती है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, साइन कॉस में बदल दो। किस में बदल दो? साइन कॉस में। तो सबसे पहले मैंने इसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करी, साइन कॉस में बदला, ठीक है। तो ये क्या देगा? आप बोलोगे भैया ये देगा साइन अपॉन कॉस देगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन नहीं 10th क्लास से, ठीक है जी, है ना। इनटू ये क्या देगा? आप बोलोगे ये cos देगा, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनटू में 1/2 आ गया। अब देख जो चीज कट रही है काट दे। एक cos से एक cos गया, गया नहीं गया? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो कट गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 2 आगे लिख देते हैं। हमारे पास आ गया a ब्रैकेट, ठीक है, यहां से साइन थीटा प्लस का साइन है, प्लस लगाया, ठीक है। 1/2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये मेरे पास आ गया। अब रिकॉल कर, क्या बेटा जी ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? लगा दिमाग, कोई तो फॉर्मूला बन रहा होगा, सोच जल्दी से, कोई तो फॉर्मूला बन रहा होगा। आप बोलोगे भैया याद आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये भी किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2 थीटा का। तो अगर मैं 2 थीटा की बात करूं, ठीक है, 2 थीटा, थीटा की जगह क्या था? थीटा अपॉन 2। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, किसका निकल कर आएगा? आप बोलोगे साइन थीटा, ठीक है। तो हम इधर कर देते हैं, ठीक है, ए अपनी जगह माइनस का साइन थीटा प्लस का, यहां भी क्या आ जाएगा? ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? आप बोलोगे साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इधर जाके इससे क्या होगा? आप बोलोगे भैया इससे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे हम तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर चेक कर, क्या ऊपर यहां पर कोई फॉर्मूला बन रहा है? बेसिक 10th क्लास का कोई फॉर्मूला सोच। आप बोलोगे हाँ भैया फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? आप बोलोगे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये मेरा निकल कर क्या आया? आप बोलोगे भैया ये निकल कर आया हमारा dx अपॉन डी थीटा। अभी मुझे क्या निकालना था? y भी पेंडिंग था, तो यहाँ पे छोटे से स्पेस लेते हुए मैंने इधर y का भी डेरिवेटिव कर दिया कि y इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा? आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं हम। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या? आप बोलोगे कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा। तो हमने क्या लिख दिया? कॉस थीटा आ गया।
मुझे कहां तक पहुंचना था, सेकंड डेरिवेटिव तक। अब हम अगली स्टेप्स करते हैं कि जहां पे मुझे पता है पैरामेट्रिकली फंक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर मुझे dy अपॉन dx निकालना होता है तो हम इसको प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आप बोलते हो भैया अपॉन में इसके भी थीटा लगा दो और इसके भी थीटा लगा दो, क्योंकि वैल्यू जिसकी पता थी वो हम यहां पर लिखते हैं। अब आप ध्यान दोगे, मेरे पास dy अपॉन dx की कॉस थी और इसकी वैल्यू जो भी थी वो आपने इधर लिख दी, ठीक है। ये हमारा cos थीटा निकल कर आया था और अपॉन में नीचे क्या आया था, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, ये निकल कर आया हुआ था। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो बिल्कुल बेसिक था। आप बोलोगे हाँ भैया ये ऊपर चले जाएगा, एक cos से एक cos कट गया और ये sin कहां चला गया, आप बोलोगे ऊपर, तो ये sin कहां चला गया हमारा ऊपर, और cos कहां आ गया, आप बोलोगे नीचे, और 1/a चल रहा था, चलने दिया, और ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये दे देगा हमको tan थीटा। तो उम्मीद है यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में चाहिए था सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, वो भी π/4 के अंदर की सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी। तो अभी तक मैं कहां पहुंचा, आप बोलोगे फर्स्ट डेरिवेटिव तक। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब बोलोगे भैया अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, अगेन, ठीक है, टेकिंग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में। तो जरा हम दोबारा से क्या करते हैं इसका, आप बोलोगे भैया हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है जी, क्लियर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव में। अब इधर ध्यान देना, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे sec स्क्वायर थीटा होता है, मतलब x है तो x लिखेंगे। अब भाई यहीं पे आपकी हो गई है गड़बड़, सोच क्या मिस्टेक हुई होगी, लगा दिमाग। आप बोलोगे भैया हमारी मिस्टेक यहां पर ये है कि यहां विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा था और यहां क्या था, थीटा। अब कांस्टेंट तो मान नहीं सकता भाई इधर, ठीक है, क्योंकि पहले थीटा के रिस्पेक्ट में चलते आ रहे हैं। तो भाई अगर सोच यहाँ y होता, क्या होता y, तो आप y का डेरिवेटिव करके आते नहीं आते, आप बोलोगे हाँ भैया। तो वही चीज यहाँ पर है, बच्चा बोर्ड में यही मिस्टेक करके आ रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ x है, तो हम इधर थीटा का भी डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, आप बोलोगे डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। ये चीज ध्यान रखना, मिस्टेक मत करके आना, क्लियर, वरना गए 5 नंबर आपके। अब यहां पे ढूंढो, इसकी कहीं वैल्यू निकाली थी, ये आपका टारगेट होता है ढूंढने का कि इसकी कहीं ना कहीं तो आपने वैल्यू निकाली होगी। आप बोलोगे हाँ भैया निकाली तो थी, कहां निकाली थी, जरा ध्यान देते हम, डी थीटा अपॉन डी एक्स। आप बोलोगे भैया ये हमारा उल्टा है, हमने पीछे ये वैल्यू निकाली हुई थी कि भाई a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। अगर मैं बोलूं यहां से d थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए हो, d थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए हो, तो आप बोलोगे भैया इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल, मतलब जो ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे थी वो ऊपर, यही होता है या नहीं होता, आप बोलोगे हाँ यही कहानी में समझाना चाह रहा हूं। तो भाई वही चीज इधर है कि उसका रेसिप्रोकल करके हम वैल्यू रख देंगे, d थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, क्या थी, आप बोलोगे 1 में a, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक और बार दोबारा से, 1 में a, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, ये वैल्यू थी बस इधर, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको पता है ये भी सेक देगा, ठीक है, a को a से करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी, और यहाँ पे a को a से करा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा हो गया इनटू में, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1/cos क्या देगा, sec दे देगा, और ये sin कहाँ जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड की चीज ऊपर चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आप बोलोगे नहीं भैया। अब हमने देखा कि ये कितनी पावर हो गई, आप बोलोगे 4, और ये क्या हो गया, sin थीटा हो गया। अब क्या करना था, आप बोलोगे भैया जी अब बस वैल्यू पुट करनी थी, इसकी वैल्यू पुट करनी थी, आप बोलोगे भैया हमको वैल्यू पुट करनी थी कब, कि x बराबर क्या था, सॉरी थीटा बराबर क्या था, π/4 था,
थीटा बराबर क्या था, पाई बाई 4। इधर बस पाई बाई 4 पुट कर देते हैं हम, ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा सेक स्क्वायर, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, और इधर भी क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है अब आपको। अब यहाँ पे सेक पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे भैया √2 होती है, यहाँ पावर 4 थी, 4 कर लेना, √2 की पावर कितनी हो गई, आप बोलोगे 4 इंटू ये भी क्या होता है, 1/√2 होता है। अब ध्यान दे, या तो इसकी कैलकुलेशन बढ़ा ले या फिर तू शॉर्टकट में भी कर सकता है कि यहाँ पावर 1 है, 4 है और यहाँ 1 है, तो एक कट जाएगी, तो आप बोलोगे भैया यहाँ से एक वैल्यू कट गई तो √2 की पावर 3 आ जाएगी। डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस होते नहीं होते, तो हमने कर दी कैलकुलेशन कम करने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, आप बोलोगे 3 बार करना है, तो आंसर कितना आएगा, 2 जा के √2 को √2 से करेंगे कितना आएगा, 2√2, और अपॉन में ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर था 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर साल ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आ ही रहा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, देखते हैं, बड़ा बेसिक था, कह रहा है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये कैसे क्वेश्चन हो गए कि इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में, कहना क्या चाह रहा है भाई, देखो अब तक चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी वैल्यू ऊपर होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, नीचे होगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है, u मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे हम, v मान लेंगे, क्योंकि ये मीनिंग कह रहा है कि भाई आपको डेरिवेटिव करना है इसका, u का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू v। हमने इसको u और v माना, तो इसका मतलब du अपॉन क्या हो गया, dv हो गया। आप बोलोगे भैया बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, दोबारा समझाओ। भाई देख, आप क्या करते हो, मैं लिखता हूं y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया dy अपॉन dx होता है नहीं होता। आप बोलोगे हाँ भैया इसकी मीनिंग तो यही निकलती है। तो वही कहानी यहां पर है मेरे भैया, कि अगर मैं इसको u मानता हूं, इसको v मानता हूं, ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो मीनिंग समझो तो विथ रिस्पेक्ट टू, विथ u का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, तो आंसर क्या होगा, du अपॉन dv। ये बात मुझे निकालनी है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुई। जब ये क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू वाले आते हैं तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वही चीज है कि जब ऐसा आए तो इसको u मानना है और इसको क्या मानना है, v मानना है। अब बात आती है भैया चलो इतना भी क्लियर हो गया, क्या डेरिवेटिव इधर v के रिस्पेक्ट में करेंगे, अरे नहीं भाई, अभी पीछे क्वेश्चन किया था एंगल वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देख, यहाँ थीटा था ना एंगल में, तो वही चीज इधर है, इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया इधर x है, तो यहाँ जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे बच्चे बड़ी लंबी कैलकुलेशन करते हैं। भाई आपको याद रखना है डेरिवेटिव में क्या, कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x होता है। क्या होता है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 √x। ये ऐसा बंदा है क्वेश्चन के बीच बीच में बार बार आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 √x होता है। तो हमने इसका कर दिया 1/2 √x। √x का मतलब ये पूरा मैंने x मानते हुए ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, √x इनटू में अब करेंगे हम e की पावर x का डेरिवेटिव, क्योंकि पहले पावर होगा फिर अंदर e की पावर x का डेरिवेटिव। आप बोलोगे e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x हो जाता है, एज इट इज लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं जी। अब इसके बाद मैं डेरिवेटिव करूंगा कि √2, ये पूरे के ऊपर है, ये पूरे के ऊपर है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा यहां से, अब मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, √2x का डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, क्लियर। तो क्या आएगा, आप बोलते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, पहले लिख लेते हैं du अपॉन dx बराबर 1/2, ये पूरा रूट आ गया e, फिर ये रूट आ गया x आ गया, इनटू में e की पावर √x आ गया,
इनटू में अभी अभी सीखा रूट एक्स का डेरिवेटिव, आप बोलोगे 1/2 रूट एक्स मतलब ये पूरा का पूरा आ गया हमारे पास, आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। अब हमको करना है इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका करूंगा तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से 2 कट गया और कुछ वैल्यू इधर नहीं कट रही। ठीक है जी, इतना ही लिख लेते हैं। अब हम आते हैं, ये हमारा u था, अब हमारा v वाला रह गया, v वाला पोर्शन भी जरा एक बार कर लेते हैं इधर। ठीक है, ठीक है, v वाला था v बराबर e√2x। अब आप देखोगे भैया ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी अभी करा। ठीक है, अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। हमने लिख दिया e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। अब हम रूट इसका करेंगे, इसका करने जा रहा हूं तो ये रूट के रूप में मैंने इसका ट्रीटमेंट करा, और रूट का डेरिवेटिव आप बोलोगे भैया रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। x का मतलब जो भी अंदर लिखा था मैंने लिख दिया। अब भाई अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया। ये हमारा डेरिवेटिव के आंसर आ गए, जो कि क्या था, dv/dx था ये हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, आप बोलोगे नहीं। अब मेरे को ने क्या समझा कि विथ रिस्पेक्ट टू ये करना है, मुझे निकालना क्या था, आप बोलोगे ये निकालना था dv/d, ये निकालना था। तो मैंने बोला भाई इसके अपॉन में x लिख देते हैं और इसके अपॉन में भी क्या लिख देते हैं, dx, क्योंकि वैल्यू जो थी मुझे इसकी पता थी। क्या पता थी, दिख गई आपको, तो ये वैल्यू रख लेते हैं और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो du/dv अपनी जगह, इसके ऊपर वाले की वैल्यू क्या थी, जो भी थी वो आपने लिखा, e√2x है ना, अपॉन में डिवाइड में क्या चल रहा था, आप बोलोगे ये वाली बात चल रही थी, हमने लिख दी x इंटू में √2x चल रहा था, है ना। ठीक है, इसके डिवाइड में क्या चल रहा था, इसके डिवाइड में क्या चल रहा था, आपने ये लिख दिया e√2x अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 2√x। अब आपको पता है पास वाला पास से, दूर वाला दूर से, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। या मैं बोलूं डायरेक्टली ये इससे उड़ा सकता हूं या नहीं उड़ा सकता, आप बोलोगे हाँ भैया ये वाली चीज इससे भी उड़ सकती है, नहीं उड़ सकते, आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि ये देखो ना, ये नीचे जाएगी ऊपर एक कट जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी कट जाएगी, तो बची क्या हमारे पास, आप बोलोगे भैया du/dv जो आंसर आया वो ये आ रहा है 1/2 रूट जो भी ये वैल्यू थी वो हम लिख देंगे कि e√2x, ये हमारा फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब इधर क्या है हमारे पास। ठीक है, जैसे उसी के और में ये वाला क्वेश्चन था, ये कैसे हैंडल करते, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था भाई। जब मेरे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब एक्स के ऊपर वाई, एक्स के ऊपर ट्रिगो, तो भाई वहां पे लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं हम, लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। तो भाई दोनों साइड आप लॉग लगा दीजिए, दोनों साइड क्या लगा दोगे आप, लॉग लगा दोगे। ठीक है, लगा दिया। अब ये y आगे आ जाएगा, डॉट लॉग x हो जाएगा, इजकल टू x अपनी जगह आ गया, लॉग y हो गया हमारे पास। अब भाई उठा के क्या कर देंगे हम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, आप बोलोगे भैया विथ रिस्पेक्ट टू यहां से x होगा, तो यहां अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो क्या लगाओगे, आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड वाले को आप छोड़ दो, प्लस y अपनी जगह डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे log x का करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू x अपनी जगह आएगा, x का डेरिवेटिव log y अपनी जगह आ गया, प्लस प्लस, ठीक है, x अपनी जगह डेरिवेटिव ऑफ log y हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको आगे करना स्टार्ट कर देते हैं हम। y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाता है। ठीक है, log x एज इट इज आ गया, प्लस का साइन है प्लस लगाया, y अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, इज इक्वल टू का साइन, सेम बात इसका 1 देगा तो ये log y हो जाएगा, ये x एज इट इज आएगा। फिर y का करेंगे तो यहाँ ठीक है, log का करेंगे 1/y हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। अब आपको पता है dy/dx वाले एक साइड करो और विदाउट वाले एक साइड करो और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस प्लस को उठा के इधर लाया मैं, ठीक है, इस प्लस को उठा के मैं कहां लाया, इस साइड लाया, dy/dx अपनी जगह है, log x अपनी जगह था, माइनस, ठीक है, x अपॉन में y dy/dx इज इक्वल टू, अब ये जो था वो log y अपनी जगह हो गया, ये पूरा का पूरा उठकर उधर जाएगा तो आप बोलोगे माइनस हो जाएगा।
क्लियर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया इन दोनों में कॉमन है dy अपॉन dx कॉमन है, तो हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा, आप बोलोगे log x बचा माइनस का x अपॉन y बचा, x अपॉन y। मैं पूछूं भाई उधर तो सिंपल है log y बचा, ठीक है, माइनस का y अपॉन x बचा। अब मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, log x से माइनस x अपॉन y से। अब इसका एलसीएम लेकर करना हो तो कर देना, उम्मीद है कि एलसीएम लेकर कर दोगे तो और अच्छी बात है, एलसीएम मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि डेरिवेटिव करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो मुझे पता है कि जो पहली वाली बात है हमारे पास, ये पहली वाली बात है, इसको क्या मान लूंगा, आप बोलोगे u मान लेंगे। तो अगर मैं u मानता हूं और पूछ रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू, और इसको मैं v मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे क्वेश्चन में, आप बोलोगे ये इसका मतलब ये हो गया, मुझे इसका आंसर निकालना है। क्लियर हुई बात, ये नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया जी, क्योंकि डिफरेंशिएट बोल रहा है मतलब डेरिवेटिव कर रहा है। अब मैंने इस वाले पार्ट को मैंने u मान लिया, ठीक है, क्या था क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर x था, और दूसरा वाला पार्ट क्या था, आप बोलोगे भैया दूसरा वाला पार्ट था हमारे पास cos स्क्वायर x था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया यही था। अब भाई कर देते डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, अब रिकॉल करो, क्या पीछे ऐसा कोई टॉपिक आया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे हाँ भैया याद आ गया, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है, याद है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया यही था। तो भाई साहब वही चीज है, यहां पे a क्या था, आप बोलोगे नंबर, तो वही कहानी यहां पर है कि नंबर के ऊपर अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री आ जाए या x आ जाए या y आ जाए, तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलोगे a की पावर मतलब 2 की पावर x, जो भी था हमने लिख दिया, और इनटू में log a, और a की जगह जो था वो हमने इधर लिख दिया। अब हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे भैया अब डेरिवेटिव आप करोगे किसका करेंगे, आप बोलोगे भैया अब जो पावर में बचा उसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया 2, ठीक है, cos स्क्वायर x डॉट log 2 हो गया हमारे पास, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos x, ठीक है, इनटू में, अब भाई मैंने पावर का कर दिया, पावर रूल लगा के cos स्क्वायर का कर दिया, पावर रूल लगा के अब cos का करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे sin x आएगा, वो भी नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव का सिंबल आगे लगा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो उम्मीद है कि इसका डेरिवेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऐसे ही किसका डेरिवेटिव करूंगा, आप बोलोगे भैया इसी तरीके से आप डेरिवेटिव करोगे v वाले का, ठीक है, v वाले का हमने करा डेरिवेटिव, इधर अपॉन में x लगा दिया, इधर भी अपॉन में क्या लगा दिया, x। अब पहले पावर आ रखी है तो कौन सा रूल लगाऊंगा, आप बोलोगे भैया पावर रूल। अब पावर रूल क्या कहता है, पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पावर का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि 2 - 1 1 ही देता है। फिर इसके बाद में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे sin x होता है, और माइनस का होता है, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब मुझे पता था क्वेश्चन में निकालना है dv अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है, dv अपॉन dx। तो भाई साहब du अपॉन dv निकालना था, तो मैं क्या इसके अपॉन में x लगा सकता हूं, और जब मैंने इसके अपॉन में लगाया तो क्या इसके अपॉन में भी आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया आएगा। अब भाई करना क्या था, जिसकी वैल्यू दे रखी थी उसकी वैल्यू रख दे, ठीक है, मुझे जिसकी वैल्यू दे रखी थी उसकी वैल्यू मैं रख देता हूं। इसकी वैल्यू थी, मैंने लिख दिया माइनस का 2 cos स्क्वायर x लिखा, फिर क्या था log, तो log 2 लिखा, फिर क्या था, आप बोलोगे इसके साथ cos x था, और क्या था, आप बोलोगे sin x, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारा। अपॉन में माइनस का 2 cos x इंटू में sin x, अब जो कट रहा है काट दे, sin से sin गया, cos से cos गया, 2 से 2 गया, आंसर क्या आया, आप बोलोगे भैया आंसर आ गया cos स्क्वायर x डॉट log 2 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कह रहा है हमारे पास। अब चलते जरा हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, उसी का जो अगला क्वेश्चन और में आ रखा था, और में ये क्वेश्चन रिकॉल करो, पीछे भी कराया था, शायद वीडियो की स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से हुई थी या नहीं हुई थी, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो क्वेश्चन आपने पीछे भी कराया था कि ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये tan इनवर्स उधर जाके हमारा tan हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कर लोगे, अब तो क्वेश्चन बेसिक डेरिवेटिव करना और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आ रहा था, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आ गया ये वाला कि भाई साहब डिफरेंशिएट करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब मुझे पता है कि इस वाले को मैं क्या मान लूंगा, आप बोलोगे ये इस वाले को हम मान लेंगे
इस वाले को हम u मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन में x था तो x लिख दिया, और उस वाले को हम मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं v, ठीक है, ये जो भी था हमारा v आ गया। अब भाई ये सोच, क्या मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव करूंगा? मैंने पीछे भी बोला था कि हम ऐसे क्वेश्चन में जब एंगल कॉम्प्लिकेट केस दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे ये x की जगह कोई ना कोई चीज मानते हैं। अब वही दिमाग लगाना है कि x की जगह मैं इधर क्या रखूं, पहले इस वाले पार्ट के अंदर कि x की जगह में क्या रखूं, x की जगह में क्या रखूं, इधर ये सोच रहा है मुझे कि x की जगह sin थीटा रखे या cos थीटा। तो देख, अगर तू यहाँ cos रख देता, क्या रख देता, cos, ठीक है, x की जगह cos, तो तुझे पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या देता, sin देता। एक स्टेप आगे सोच, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या देता, sin, और नीचे क्या था cos, तो sin अपॉन cos क्या देता, आप बोलते tan दे देता। तो मतलब मैं x की जगह cos थीटा रखूंगा। क्लियर? अगर मैं साइन रखता, क्या रखता, साइन, तो दिक्कत क्या आ जाती, ऊपर कॉस आ जाता, नीचे साइन आ जाता और कोट आ जाता और यहाँ टेन इनवर्स आ जाता, फिर मैं फंस जाता, फिर कोऑर्डिनेट लगाने पड़ते। तो एक स्टेप आपको आगे सोचना होता है, ठीक है जी। अब लगा देते हैं जरा इसकी जगह, तो ये अपनी जगह टेन इनवर्स अपनी जगह आ गया, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया, आपने बोला कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, एक्स की जगह क्या रख दिया, कॉस थीटा रख दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यू अपनी जगह था, टेन इनवर्स अपनी जगह था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या देगा, आप बोलोगे साइन स्क्वायर देगा, अपॉन में क्या था कॉस, तो हमने कॉस थीटा लगा दिया। क्लियर? अब भाई स्क्वायर रूट कट रहा है तो क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया स्क्वायर रूट कट रहा है तो काट दो, ठीक है, तो कट रहा था तो हमने स्क्वायर रूट काटा, ठीक है, स्क्वायर रूट काटा तो आप बोलोगे भैया टेन इनवर्स एक्स, ये स्क्वायर रूट कटेगा, साइन अपॉन कॉस आएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या देगा, आप बोलोगे ये साइन अपॉन कॉस टेन थीटा देता है, ठीक है जी। अब ये इससे कट रहा है तो काट दिया, तो u बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे थीटा आ गया, कोई दिक्कत? अब भाई u जो भी हम मानते हैं उसकी जगह वैल्यू निकालू या नहीं निकालू, आप बोलोगे हाँ भैया, कि cos इधर जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। और मुझे पता है अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, तो डेरिवेटिव करने में आपको पता होगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक डेरिवेटिव कि du अपॉन डी एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं भैया इतना तो समझ आ गया। अब यही बात इसके लिए आ जाती है दूसरे पार्ट के लिए, तो सोच x की जगह क्या रखो, तो आपकी इच्छा x की जगह sin थीटा रखना है sin थीटा रख लो, cos थीटा रखना है cos थीटा। मान लेते हैं मैंने x की जगह, ठीक है, मैंने x की जगह क्या कर रखा कि x की जगह मैंने, ठीक है, साइन थीटा रख दिया, मतलब इधर थीटा रखा है तो इधर कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने फाई लगा दिया, ठीक है जी, रखते हैं जरा। तो v अपनी जगह था, cos इनवर्स अपनी जगह था, ये हो गया हमारा 2 साइन, ठीक है, फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया v बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन फाई, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है, आप बोलोगे cos स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट गया तो काट दो। क्लियर? और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आप बोलोगे ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन 2 थीटा का, किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आप नोटिस करो, मैंने ये दोनों सेम थे तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करा जाए, यहाँ पे मैं आके फंस गया यार, कि अगर यहाँ cos होता, यहाँ cos होता तो ये दोनों कट जाते और मेरा काम क्या हो जाता, आप बोलते भैया इजी काम हो जाता। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या लगाते हैं कि सोचेंगे कि साइन थीटा, क्या साइन थीटा को मैं ये बात लिख सकता हूं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यस या नो, सोचो। आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि जो इवन होता है, सॉरी जो ओड होता है, ओड में चेंज हो जाता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है, होता नहीं होता, आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब मैंने यहां से क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट लगा दिए। तो जब भी यहां पर अगर चीजें नहीं कट रही ना, एक इनवर्स है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, तो समझ लो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे, आप बोलोगे कोऑर्डिनेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने लिख दिया cos, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह इधर क्या एंगल था, आप बोलोगे 2 थीटा था तो 2 थीटा। अब ये इससे कट रहा है तो काट दिया, तो v बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया, नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ भैया। अब ऊपर से वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी पाई था इधर, पाई कर लेना,
ठीक है। अब मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, ऊपर से क्या वैल्यू निकली थी, आप बोलोगे भैया वैल्यू निकल कर आ रही थी हमारी π/2 अपनी जगह था माइनस 2 फाइव की जगह अगर मैं वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे भैया फाइव की जगह जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारी साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका उठा के क्या करा जाए, आप बोलोगे भैया इसका उठा के हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है dv अपॉन dx बराबर इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया, तो मेरे को पता था क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में मुझे निकालना था du अपॉन v निकालना था, तो मैंने क्या करा, इसके अपॉन में भी x लिख दिया और इसके अपॉन में भी क्या लिख दिया, आप बोलोगे x लिख दिया, ताकि मेरा फॉर्मेट इसकी वैल्यू पता हो। इसकी वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी v वाले की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे 1/2 आ गया। क्लियर हुई बात। तो मतलब कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था वो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे वाला कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम जल्दी से देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब देखो बच्चा क्या करता है कि dy अपॉन dx निकालना है। इस वाले के लिए क्या करा जाएगा, सोच, बोलेगा भैया ये वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि x के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो सोच लॉग का कब यूज होता है, आप बोलोगे भैया लॉग का यूज होता है जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन का मतलब कि x के ऊपर y आ जाए, x के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, मतलब x के ऊपर साइन थीटा आ जाए, या साइन थीटा के ऊपर x आ जाए, या साइन थीटा के ऊपर y आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में किसका यूज करता है, आप बोलोगे लॉग का। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका मैं क्या करूंगा, अलग अलग डेरिवेटिव करूंगा। क्या करूंगा, मैं अलग अलग डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, क्लियर कि भाई इनका क्या करा जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव। इसको मैं क्या कर लूंगा, u मानकर सॉल्व करूंगा, इसको क्या करूंगा, v मानकर सॉल्व करूंगा, और जो भी आंसर आएगा इस तरह मैं इसको क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। पहले जैसे मैंने इसको u माना था, ठीक है, लिख लेते हैं हम। u मानते हैं तो du अपॉन dx आ जाएगा, और इसको v माना तो dv अपॉन dx आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 मानकर, जिनको मैंने u और v माना था, जिसको मैंने u माना हुआ था, ठीक है, u माना हुआ था, उसका डेरिवेटिव अलग से करूंगा, और जिसको मैंने v माना हुआ था उसका डेरिवेटिव बिल्कुल अलग से करूंगा। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप log ले लीजिए। क्या ले लीजिए, log, और log दोनों साइड लिया हमने। अब जब log लगा दिया तो मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन यू, और u का क्या होगा, du अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू। अब भाई इसका, ठीक है, और हाँ इससे पहले डेरिवेटिव से पहले हम सिंपल फॉर्म तो कर ले जरा, ठीक है, तभी तो हम डेरिवेटिव करेंगे। log u, मुझे पता है log की प्रॉपर्टी कि अगर log के साथ, ठीक है, इसके ऊपर कुछ पावर होती है तो वो कहां आ जाती है, आप बोलोगे भैया वो आ जाती है हमारी आगे आ जाती है। तो वही चीज है, 10x आगे आ गया इंटू में, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इंटू में आ जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा। अब हमको इसका क्या करना था, डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, आप बोलोगे भैया विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, क्लियर। तो हम जरा करना स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव का सिंबल लगाया, ये log u अपनी जगह हो गया, इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू लगाया। अब भाई मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाऊंगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। और ये log x एज इट इज हो गया, प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 10x एज इट इज आ गया। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे log x का करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई है तो क्या लगाएंगे, आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल। अब भाई कर देते हैं, इसका 1 अपॉन यू हो जाएगा, यू का करेंगे du अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे ये 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x होता है। log x अपनी जगह आ गया, प्लस का साइन, 10x अपनी जगह आ गया। प्लीज इधर ध्यान देना, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाता है। अब डिवाइड की चीज उधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया डिवाइड की चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया sec स्क्वायर x डॉट log x हो गया, प्लस का आप बोलोगे भैया यहाँ से 10x अपॉन में क्या आ गया, हमारा x आ गया। क्लियर। अब u की जो भी वैल्यू थी वो उठा के पुट कर दोगे। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, और हो सके तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा sec स्क्वायर x
log x हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, आप बोलोगे tan x आ जाएगा, और अपॉन में क्या था, x था। अब दिमाग लगा, यहां से मैंने इसको -1 क्यों कर दिया। आप बोलोगे भैया पता है x का बेस, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो x के ऊपर कुछ नहीं था तो क्या था, 1, तो इसलिए उठा के मैंने यहां से माइनस कर दिया। ठीक है, यहां से उठा के क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, और ये tan x था तो यहां क्या लगा दिया, tan x लगा दिया। क्लियर, तो ये तो था हमारा कौन सा वाला, u वाला पार्ट आ गया। ठीक है, क्लियर, जिसको हमने आंसर जो आया था du अपॉन dx आ गया था, इसको नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम सोल्व करते हैं b वाला, कौन सा, v वाला। अब जरा अगले पेज पे हम v वाला सोल्व करते हैं। v वाला पार्ट था क्या, आप बोलोगे भैया बिल्कुल सिंपल पार्ट था, इधर तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल पार्ट है, रूट का करना है। अब बेटा जी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे भैया रूट का डेरिवेटिव हमको पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद कराया था। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1/2 बाहर ही आ गया, 1/2 इनटू में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद था या नहीं था, बता। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, आप बोलोगे 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1/2 रूट एक्स, तो लगा दिया 1/2 रूट एक्स, इसको पूरा एक्स मान लिया था। अंदर वाले का डेरिवेटिव करते तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 2 था तो क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और ये किसकी वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx, और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, अलग अलग, एक जगह लोग यूज कराए अगली जगह नहीं, तो उधर इक्वेशन से पार्ट करते हैं हम। अब आप लिखोगे कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 की जो वैल्यू थी उसको हम पुट कर रहे हैं, कहां पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, आप बोलोगे dy अपॉन dx बराबर था du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब इनकी जो जो वैल्यू निकली थी, इसके पीछे जो वैल्यू थी वो रख देना, और इसकी जो वैल्यू आई है वो हम यहां पुट कर देते हैं। यहाँ dv अपॉन du अपॉन dx की वैल्यू क्या निकली थी, बड़ी सी वैल्यू थी, उठा के यहाँ रख देना। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद है कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेट आपको नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, अब जरा ये वाला भी वही क्वेश्चन आ गया भाई साहब, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो उम्मीद है ये आपको खुद ही करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं कराता हूं नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके और वाला क्वेश्चन ये प्रूफ वाले कि ये कैसे करेंगे। अब देख भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ था, आप बोलोगे भैया इधर लिखा हुआ था हमारे पास, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ था, सेकंड डेरिवेटिव का कौन सा सिंबल था, सेकंड डेरिवेटिव। तो मतलब इस क्वेश्चन को मुझे कितनी बार करना है डेरिवेटिव, आप बोलोगे 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, पहले तो मैंने बेसिक डेरिवेटिव किया, इसका बेसिक डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, ठीक है, बेसिक डेरिवेटिव किया कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो ये dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू, ये 5 अपनी जगह, डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा, -3 अपनी जगह, डेरिवेटिव ऑफ sin x हो जाएगा। अब आपको एक बात पता है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे sin x होता है, वो भी नेगेटिव तो नेगेटिव लगा देते हैं, -3 cos x हो गया। अब आप नोटिस करोगे ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। मुझे क्वेश्चन को कहां तक घसीटना था, कहां तक खींचना था, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव तक। तो भाई अगेन कर दे, अगेन, ठीक है, टेकिंग द डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये लैंग्वेज लिखनी है, टेकिंग द डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, आप बोलोगे भैया विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इधर डेरिवेटिव का सिंबल लगाया, ठीक है, और मुझे पता है फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाता है, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास। ठीक है, पहले हमने डेरिवेटिव का सिंबल लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लगा देते हैं हम, ठीक है, माइनस का 5 इसका करेंगे तो cos x आ गया, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो जाता है, क्योंकि साइन cos का माइनस का साइन x होता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से करते हैं तो ये सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है। अब देख भाई मुझे तो ये प्रूफ करना था, मैच ही नहीं हो रहा, फंस गया ना। मुझे क्या चाहिए, इधर y चाहिए, y तो आ नहीं रहा,
तो नोटिस कर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है क्या मेरे क्वेश्चन से मैच कर रही है नहीं कर रही? आप बोलोगे बिल्कुल कर रही है, बट दिक्कत क्या है? सिंबल की। तो मैंने बोला अगर दिक्कत सिंबल की है तो उसी सिंबल में क्या कर कि माइनस कॉमन ले लें। बाहर माइनस कॉमन लिया तो माइनस की चीज क्या हो जाएगी? आप बोलोगे प्लस हो जाएगी, और प्लस की चीज क्या हो जाएगी? आप बोलोगे माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस। और नोटिस कर क्या ये y बना या नहीं बना? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो y बन गया, ठीक है। तो माइनस का y, और माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इक्वल टू क्या आ गया? आप बोलोगे 0। तो देखो क्या यही प्रूफ करना था या नहीं करना था? क्लियर? तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और देखो यही क्वेश्चन आगे और कैसे आ रहे हैं जरा नोटिस करते हैं हम, ठीक है। देखो एमसीक्यू में आ गया नहीं आ गया? सेम क्वेश्चन हमारे पास। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो आपके पास ये एमसीक्यू है, तो y बराबर क्या हो गया? आप बोलोगे साइन इनवर्स x हो गया। हमको दिख रहा है कि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करूंगा? आप बोलोगे 2 बार। तो जरा करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy अपॉन dx, क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से डायरेक्टली कर दिया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं भैया यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? हैंड टू हैंड क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दिया। अब बात आती है स्क्वायर क्यों करा? सपने आ रहे, अरे भाई रूट में डेरिवेटिव करना टफ काम होगा तेरे लिए, नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलता हूं भाई साहब स्क्वायर कर दे दोनों साइड। क्या कर दे? स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या करी? स्क्वायरिंग करी। तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, इसी स्टेप पे ध्यान दिए, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा इधर? ठीक है भाई ये स्क्वायर दोनों पर है, एक पर है? आप बोलोगे दोनों पर है, तो हमने दोनों का स्क्वायर करा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, और यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे भैया स्क्वायर रूट कट जाता है, काट दिया, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब मुझे क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाना था? आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव तक। तो इसका मतलब मैं एक और बार क्या कर दूं? डेरिवेटिव। और करने के लिए इसका क्या लगाऊंगा? आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, ठीक है, सेकंड वाले को छोड़ दो, ठीक है। प्लस का साइन, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, और सेकंड वाले का क्या करो? आप डेरिवेटिव करो, ठीक है। और इक्वल टू क्या था? 1 था, 1 कर देते हैं। अब ध्यान देना इधर से, इधर ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर है, पहले पावर है, तो पहले किसका डेरिवेटिव करूं? dy अपॉन dx के, पावर का? आप बोलोगे भैया यहाँ से पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर रूल लगता है या नहीं लगता? आप बोलोगे हाँ भैया पावर रूल लगा दिया आपने, ठीक है जी। यहीं पे मेन बच्चा गड़बड़ करता है, यहीं पे मार खाता है इधर वो। अब पावर के बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? जो अंदर बचा होता है, मतलब dy अपॉन dx का करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हमारे साथ चल ही रहा है या नहीं चल रहा? आप बोलोगे हाँ चल रहा है भाई। और मैं बात करूं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? आप बोलोगे माइनस का 2x आएगा, आ गया। और 1 का डेरिवेटिव अगर मैं करने बैठूं, 1 का डेरिवेटिव इधर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान दे यहां से, यहां पे हमने इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 2 dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं तो क्या मिलता है? आप बोलोगे फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव मिलता है। हमने इधर लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है। ये जो था हमने एज इट इज लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का dy अपॉन dx था, ठीक है। dy अपॉन dx अपनी जगह आ गया, ठीक है। और ये हमारा क्या था? माइनस 2x था, और बगल में क्या चल रहा था? आप बोलोगे 0 चल रहा था। क्या चल रहा था? 0, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? आप बोलोगे भैया इधर भी 2 नजर आ रहा है, इधर भी 2 नजर आ रहा है, इधर dy अपॉन dx और इधर भी dy अपॉन dx है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx भी कॉमन ले लिया। बचा क्या? आप बोलोगे भैया यहाँ से बच रहा है सेकंड डेरिवेटिव। क्या बच रहा है? सेकंड डेरिवेटिव, और इसके साथ साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन। अगर एक पावर बाहर चली गई, एक पावर बाहर चली गई, तो एक पावर बचेगी नहीं बचेगी? आप बोलोगे हाँ भैया बचेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था? माइनस 2x था, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। क्लियर? अब इधर ध्यान देना कि आपके पास ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है? आप बोलते हो डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया,
ठीक है, जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस का ये 2x हो गया डॉट डी वाई अपॉन, सॉरी 2 तो हमारा कॉमन आ ही चुका था ना, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया था, तो यहाँ क्या बचेगा, आप लोगों ये 2 कॉमन आ गया था, तो यहाँ से खाली माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बचा, माइनस एक्स अपनी जगह आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0। अब भाई मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था यहाँ पर कि सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस, माइनस का उधर जाकर प्लस, तो इसका मतलब मेरा सेकंड डेरिवेटिव जो था, जो सेकंड डेरिवेटिव था वो किसके बराबर हुआ, अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे ये जो सेकंड डेरिवेटिव हुआ हमारा, जो सेकंड डेरिवेटिव हुआ वो मेरे पास बराबर था x dy अपॉन डी एक्स के बराबर था। तो ऑप्शन कौन सा होगा, आप बोलोगे ये ऑप्शन होगा ए फॉर, ठीक है, ए फॉर अनारकली। ठीक है, डिस्को, चली क्लियर हुई बात। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये आ रखा है, ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या कहता है कि मैंने y दे दिया और पूछ रहा है सेकंड डेरिवेटिव y2 का, मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो देखिए जरा, हमारे पास था ये y था, पहले मैंने इसको y मान लिया, a cos log x था, ठीक है जी, है ना, प्लस का b sin log b, सॉरी log x था। अब लॉजिकल बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया y1 इक्वल टू a अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, और जो एंगल है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बता, आप बोलोगे हाँ। अब बच्चा यहाँ एक चीज भूल जाता है, क्या भाई, cos का कर देता है, वो log x का डेरिवेटिव करना भूल जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे x होगा। सेम बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे b cos log x हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, अपॉन में x होता है। एलसीएम लूंगा तो x ही आएगा, जो x आएगा इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मतलब y1, ठीक है, y1 डॉट x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया, मेरा आ गया माइनस का a साइन, ठीक है, log x प्लस का b cos log x आ गया। मुझे जाना कहां तक था, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना था, तो मेरे को पता है यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, ठीक है, और सेकंड वाला एज इट इज, प्लस y1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा माइनस का a, साइन का क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा, और log x का करेंगे तो अपॉन में x आ गया। सेम चीज ये माइनस का b साइन log x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे अपॉन में x आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब ध्यान दे, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं तो आप बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल हमारा y2 भी होता है, कि पता है ना ये, ठीक है, ये x हो गया, ठीक है, ये y1 हो गया, इक्वल टू, आप देखोगे कि एलसीएम लेकर जो x आता वो किससे, एलसीएम लूंगा तो x आएगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, होगा नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ भैया जी। अब मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारा log x प्लस का b साइन log x बचा, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, y2 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 x हो जाएगा इक्वल टू माइनस, ये किसके जैसा बन रहा है, आप बोलोगे भैया ये y के जैसा बन रहा है, तो चेक कर, इसका आंसर पूछ रहा था कि इसका आंसर जो होगा किसके बराबर, आप बोलोगे भैया c फॉर चुड़ैल, चुड़ैल के बराबर आ गया, c आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा। अब जरा देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास इस तरीके से लेकर भाई कि ये कैसे करा जाए। अब देखो करना क्या था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास। पहले हम पावर को सॉल्व कर लेंगे, पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर को, ठीक है, तो y बराबर, ठीक है, पावर कहां आ जाएगी, आप बोलोगे लॉग की प्रॉपर्टी है तो आगे आ जाएगी, ठीक है, रूट x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट x हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं भैया यहां तक तो क्लियर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप बोलो भैया एलसीएम लेंगे रूट एक्स को रूट एक्स से करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब ध्यान दे भाई, यहाँ लॉग की कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, आप बोलोगे हाँ भैया लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, आप बोलोगे लॉग जब अपॉन में होता है तो एक बार प्लस किया जाता है और एक बार क्या करा जाता है, माइनस किया जाता है, और रूट का मतलब क्या है, ये 1/2 होता है या नहीं होता, आप बोलोगे हाँ होता है भाई। अब अगर मेरे पास यहाँ भी पावर है तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, अभी मैंने ध्यान देना डेरिवेटिव नहीं किया है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं किया है,
ठीक है, मैं क्वेश्चन का क्या कर रहा हूं, अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान दे कि ये 2 तो पूरे से मल्टीप्लाई था तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 log, ठीक है, x प्लस 1 माइनस का ये 2 से 2 हट जाएगा तो खाली क्या आ जाएगा, log x हो जाएगा। अब देख, जो क्वेश्चन तेरे को कॉम्प्लिकेट दिख रहा था वही क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया, आप बोलोगे भैया बड़ा इजी सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब मेरे को क्या करना था भाई, डेरिवेटिव करना था भाई, डेरिवेटिव करना था, किसके रिस्पेक्ट में करना था, आप बोलते हो ये डेरिवेटिव करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू 2 अपनी जगह डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1 माइनस का डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा। ठीक है, अब कर दे भाई उठाकर डेरिवेटिव और कहानी खत्म। डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का क्या होता है, आप बोलोगे भैया लॉग का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है जी, क्लियर। इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब हम इसका क्या करें, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, इसका अब आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लेते हैं हम एलसीएम, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाना है, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। कहां तक, सेकंड डेरिवेटिव तक, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे x प्लस 1 आएगा और साथ के साथ हमारा x आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस का 1 ब्रैकेट x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो dy अपॉन dx बराबर क्या बन गया, आपने कैलकुलेशन करी 2x माइनस का x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 डॉट क्या आ जाएगा, आप बोलोगे x आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है जी, dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू ये यहां से क्या देगा, आप बोलोगे भैया x माइनस 1 देगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करता है बच्चा ना, हर बार सीखता है क्रॉस मल्टीप्लाई, हर बार। यहां पे देखो दो वैल्यू है, अगर मैं दोनों को यहां भेजूंगा तो दिक्कत एक और है कि यार जब इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं इसका इजी वर्जन ढूंढता हूं कि मुझे क्या पता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो मैंने खाली यहां पर जो भेजा ना, यहां पर जो मैंने भेजा बस वो मैंने x को भेज दिया और मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। मेरे दिमाग में कैसे आया भाई, होल स्क्वायर कब आएगा, जब मैं क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। समझ आई बात। तो जब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव करने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि अगेन डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो हमारा वो आंसर आ जाएगा जो मुझे आंसर चाहिए था। ठीक है, अब देखो अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो भाई डेरिवेटिव क्या कहता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx एज इट इज, ठीक है, प्लस है ना, और साथ के साथ x एज इट इज आ गया, dy अपॉन dx, फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे भैया x का करेंगे इक्वल टू। अब यही कहानी है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आप बोलोगे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। ये x हो गया प्लस dy अपॉन dx एज इट इज, डेरिवेटिव का सिंबल लगाया किसके साथ, x के साथ इक्वल टू। अब कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करो जिसका नाम था x माइनस 1, सेकेंड वाला एज इट इज, फिर यहाँ पे सिंबल आता है माइनस का सिंबल आने के बाद आप बोलोगे भैया डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है बेटा जी, आप बोलोगे x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव कर दीजिए आप किसका, x प्लस 1 का, और नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर हुई बात, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक क्लियर है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आता है, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव आता है। क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव और x एज इट इज प्लस dy अपॉन dx, अपनी जगह था, x का डेरिवेटिव 1 ही देता है, इक्वल टू का साइन लगाया। अब भाई ये तो 1 देगा नहीं देगा, आप बोलोगे हाँ भैया क्योंकि x का 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आएगा। ठीक है, माइनस ये भी 1 देगा, 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना, ये 1 देगा, ये x प्लस 1 हो गया, माइनस का साइन है, ये आपको क्या देगा इसका डेरिवेटिव, आप बोलोगे 1 देगा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 से, और अपॉन में क्या था, आप बोलोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। क्या था, होल स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन कर दो, ये डिवाइड की चीज इधर जाके क्या होगी, आप बोलोगे दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूं, किससे करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करें,
प्लस दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा ध्यान देना, इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बारी बारी। पहले मैंने उस सेकंड वाले डेरिवेटिव से किया, फिर मैंने फर्स्ट वाले से लिखा। अब इधर कैलकुलेशन कर लेते तो आप बोले भैया x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कट गया तो एक और एक कितना आ गया 2। चेक कर भाई, क्या जो मेरे को ऊपर प्रूफ करना था, क्या जो मेरे को ऊपर प्रूफ करना था यहाँ पर, वो बात मुझे यहाँ पर मिली या नहीं मिली? देख सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल था, सेकंड डेरिवेटिव साथ के साथ x था, x नजर आया, साथ के साथ x का होल स्क्वायर आया। सेम कहानी यहाँ पर। तो हम इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न समझे कि भाई जब दो चीजें एक साथ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो आपको देख लेना है किसका स्क्वायर चाहिए, उसका चाहिए था, तो इसलिए मैंने खाली इधर x को भेज दिया। ठीक है, इसलिए मैंने इधर x को क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, ताकि इधर प्रोडक्ट टूल लग जाए, इधर क्वेश्चन टूल लग जाए, और मेरा काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी क्या था हमारे पास। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है, जैसे कि x है अंडर रूट 1 प्लस वाई है, प्लस का y अंडर रूट 1 प्लस x है, और बराबर क्या है 0। अब भाई मैं सोचू इधर x की जगह क्या रखे भाई, इधर मैं कुछ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? रीजन भाई, अगर मैं कोई सोचू वैल्यू तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पा रहा इधर, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ नहीं करना, रूट वाले नंबर अलग कर दे भाई। कैसे करेगा रूट वाले नंबर अलग? इसको इधर ही छोड़, ये पूरा का पूरा प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया। अब रूट हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दोगे आप, स्क्वायरिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग करते हैं जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग करा। ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई अपनी जगह, इसकी जगह भी हमने क्या करा बेटा जी, आप बोलोगे स्क्वायरिंग करा। अब ये स्क्वायरिंग दोनों जगह, एक ही जगह, आप बोलोगे दोनों जगह, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कट गया, ये वाई आ गया, इक्वल टू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कट गया, ये एज इट इज आ गया। यहां भी क्या, ठीक है क्लियर। अब इसको भाई मल्टीप्लाई कर दे। अभी मैंने डेरिवेटिव कहीं भी नहीं करा हुआ, ये चीज ध्यान रखना। वाई स्क्वायर एक्स आ गया। अब देख, जो सिंगल एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको एक तरफ बुला। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, इस y को मैंने इधर बुलाया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल टू का साइन, ये अपनी जगह ही था, इसको हमने छोड़ दिया। अब मैंने इस वाले को भेजा उधर, तो ये जाके उधर क्या हो गया, माइनस हो गया। जो दो पेयर वाली, दो टर्म वाली थी उनको अलग करा, जो सिंगल टर्म वाली थी वो अलग करा। ठीक है क्लियर। अब भाई यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, तो हमने क्या कर दिया, आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, यहां से बचा वाई, यहां से बचा एक्स, कोई दिक्कत? अब तू नोटिस कर, आप बोलोगे भैया मैंने एक बात नोटिस करी, ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल सेम है, बस दिक्कत किस बात की है? आप बोलोगे भैया दिक्कत इधर है सिंबल की, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है। तो मैं बोलूंगा बेटा जी अगली स्टेप के अंदर तो कुछ भी मत कर। ठीक है, यहां से ठीक है, यहां से क्या करेगा, माइनस कॉमन ले ले बस। माइनस जैसे कॉमन लिया तो आप बोलोगे भैया माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस की चीज इधर माइनस हो जाएगी, और माइनस की चीज आप बोलोगे प्लस हो जाती है, हो जाती है। अब देख ये इससे कट रहा है तो काट दिया, कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, x प्लस वाई बराबर माइनस एक्स और y। अब इतना करने के बाद भी है ना बच्चा गड़बड़ कर देता है, यहां से कंफ्यूजन होती है किसको किधर भेजे, क्योंकि x वाला बंदा भी है, y वाला बंदा भी है। तो देखो एक साइड मेरा y होना चाहिए और एक साइड मेरा x। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि एक बार क्यों ना मैं इसको इधर भेजूं, मतलब सॉरी इस वाली चीज को उधर भेज देते हैं हम। ठीक है, इसको इधर बुला लेते हैं, x y हो जाएगा और ये y हो गया। ठीक है, मैंने इसको इधर भेजा। अब मैंने देखा कि इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे x आ रहा है, तो ये क्या हो गया, y हो गया। अब देखो नोटिस करो, अगर मैंने इसको इधर भेजा था, मतलब x के साथ जोड़ा, क्योंकि x y था, मैंने इसको x के साथ जोड़ा, तो मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, आप बोलोगे ये दिक्कत, तो ये वाली दिक्कत हो गई, ये y की टर्म में ज्यादा आ गया। तो मतलब यहां से ये फॉर्मेट बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं इसको x की जगह भेजने की जगह इस y को उधर भेजता, क्या करता, इस y को उधर भेजता, देख ध्यान देना, मैंने इस y को उधर भेजा, माइनस का y हो गया, x आ गया, यहां से माइनस y कॉमन आ गया, यहां बचेगा x प्लस 1। तो नोटिस कर यहां पे देख प्रॉपर x वाली टर्म बन गई या नहीं बन गई, आप बोलोगे अरे भैया ये तो बन गई हमारे पास x वाली टर्म, या नहीं बनी, आप बोलोगे हाँ भैया। अब देख यहां से डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन dx करके ये आंसर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि मेरे को ये
ये टर्म नहीं चाहिए, मुझे ये वाली टर्म चाहिए जहां पे dy अपॉन dx चाहिए था, dy अपॉन dx आ जाता। ठीक है, तो भाई कर दे, यहां से आंसर निकाल दे। ठीक है, इधर कौन सा रूल लगेगा, आप बोलोगे क्वेश्चन रूल। ठीक है, ये चीज हटा रहा हूं मैं यहां से, या लिखी रहने देते हैं, आपको याद रहेगी ये बात। ठीक है, तो यहां क्या कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव x प्लस वन एज इट इज, माइनस का x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन, फिर अपॉन में क्या आता है, बोलोगे x प्लस वन का होल स्क्वायर आता है, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब भाई x का डेरिवेटिव वन ही देता है, तो वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वन आ गया, माइनस का ये भी वन वन देगा, वन को x से किया तो x आ गया, अपॉन में क्या आ गया, x प्लस वन का होल स्क्वायर, x से x कट गया और माइनस का dy अपॉन dx आ गया। तो देख माइनस को इधर भेज दूं, माइनस को इधर भेज दूंगा तो क्या यही बात जो मुझे चाहिए थी प्रूफ हुई या नहीं हुई, चेक कर। माइनस का वन प्लस माइनस, माइनस का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ भैया आ गया। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो भी मिसलेनियस के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अब हम आते हैं उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, ये भी मिसलेनियस का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है लॉग की, बहुत हिडन क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे लॉग, ठीक है, a और ऊपर b हो, ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमारी मिसलेनियस में भी एक ही क्वेश्चन है ये ऐसा। ठीक है, क्लियर। तो ये वही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आया। ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ये बोलता है कि अगर नीचे बेस में a दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है b और a लिख दो। पहले क्या लिख दो, b और a लिख दो। अब दोनों के साथ क्या लगा देते हैं हम, लॉग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम, लॉग लगा देते हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे मैं बात करूं, हमारे मिसलेनियस में क्वेश्चन था log 7, ठीक है, और यहां था log x था। ठीक है, अब बच्चा इस 7 को इग्नोर कर देता है, ये नहीं करना। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा a था, और ये वाला जो पार्ट था ये मेरा b था। तो मैं लिखता कैसे, आप बोलते भैया पहले log x लिखते, ठीक है, मतलब पहले b लिखते, b लिखा, फिर a लिखते, और इन दोनों के साथ क्या लगा देते हैं हम, लॉग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर कभी भी अपॉन में लॉग के साथ कुछ नंबर दिख रहा है, या अल्फा अलजेब्रा दिख रहा है, ट्रिगो दिख रही है बेस के अंदर, तो समझ ले भाई इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। पहले ये जो वैल्यू है इनको लिखो, जो भी वैल्यू उनको लिखो, और उनके साथ क्या लगा दो, लॉग लगा दो। क्या लगा दो, लॉग लगा दो। समझ आया लॉग का सिंप्लीफिकेशन इस वाले केस में। ठीक है जी, तो वही कहानी यहां पर है। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन था यहाँ 2x था, ठीक है, और यहां था √2x था। ठीक है, ये कहानी थी मेरे पास। तो मैंने क्या करा कि भाई साहब पहले तो ये मेरा पूरा का पूरा ये b हो गया और ये मेरा a हो गया। पहले मैंने इस क्वेश्चन को b और a से लिख लिया। मैंने पहले b लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या लिख दिया, a लिख दिया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब दोनों के साथ क्या लगा देते, आप बोलोगे भैया दोनों के साथ लॉग लगा दो। क्या लगा दो, लॉग लगा दो। अब इसका मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे भैया रूट का मतलब तो मुझे पता है, इसकी पावर 1/2 होती है। ठीक है जी, और ये log 2x एज इट इज चल ही रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि इसके बगल में क्या था हमारा, y था, तो y तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये पावर कहां आ जाएगी, आप बोलोगे भैया ये पावर हमारी आगे आ जाती है। कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। तो log 2x हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, log 2x। अब ये दोनों एक जैसे थे तो ये कट गया, अब बचा क्या, 1/2। और 1/2 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो बता क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे भैया इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा राइट है, कौन सा आंसर राइट है, आप बोलोगे भैया ए फॉर अनारकली डिस्को। चलिए क्या आंसर है, ए आंसर है। क्लियर, ठीक है जी। तो ये तो थे हमारे 2025 वाले क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है वो डेरिवेटिव के ही 2024 वाले क्वेश्चंस की मैं कवर कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना।